नमस्कार, मैं हूं प्रखर श्रीवास्तव। हमारे खास कार्यक्रम पूरा सच में आपका स्वागत है। और खबरों की दुनिया में पूरा सच बहुत जरूरी होता है, क्योंकि झूठ से भी खतरनाक होता है अधूरा सच, और इसी तरह खतरनाक होती है अधूरी खबर। इसलिए हर खबर का पूरा सच हम आपको बताएंगे, वो भी तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ। तो आइए बिना देर किए देखते हैं पूरा सच। दुर्भाग्य से भारत की पूरी शिक्षा व्यवस्था पर और खासकर इतिहास पर उन वामपंथी इतिहासकारों का कब्जा रहा था जो कार्ल मार्क्स, लेनिन, स्टालिन और माओ त्से तुंग की गोद में बैठकर इतिहास लिखते रहे। इन्होंने हमें बचपन से स्कूली किताबों में यह घुट्टी पिला दी थी कि मुगल बादशाह अकबर सिर्फ अकबर नहीं बल्कि अकबर द ग्रेट था। लेकिन अब नया भारत आकार ले रहा है। यह नया भारत पूरी जिजीविषा के साथ पूरा सच जानना चाहता है। वो जानना चाहता है अकबर, बाबर, हुमायूं, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, अब्दाली, तैमूर, टीपू, खिलजी और तुगलक की पूरी हकीकत। लेकिन जब एनसीईआरटी ने अपनी नई किताब में अकबर की यह हकीकत बताई कि कैसे उसने 30,000 हिंदुओं का नरसंहार किया था, तो पूरा वामपंथी इकोसिस्टम हिल गया और रुदाली विलाप करने लगा। इसलिए आज पूरा सच में हम आपको एक एक सबूत के साथ बताएंगे कि आखिर चित्तौड़ में अकबर के खूनी कारनामों का क्या है पूरा सच। साथ ही आपको बताएंगे कि बाकी मुगल बादशाहों की क्या थी काली करतूतें। तो देखते हैं पूरा सच पूरे विस्तार के साथ। तो देश में एक बार फिर इतिहास के असली सच को लेकर एक नई बहस छिड़ गई है। एनसीईआरटी की कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान की नई किताब में किए गए बदलावों पर विवाद पैदा किया जा रहा है। इन बदलावों के बाद एक बार फिर मुगल शासन का दौर चर्चा में आ गया है। दरअसल एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड के नाम से जो किताब में बच्चों को अकबर समेत बाकी मुगल बादशाहों की असली इतिहास जो बताया गया है, उसे लेकर विवाद हो रहा है। लेकिन असली विवाद जो है इसमें वो अकबर को लेकर है, जिसे वामपंथी इतिहासकार हमेशा से अकबर द ग्रेट बताते आए। हम अभी तक यही पढ़ाया गया हमें कि अकबर एक सहिष्णु और धर्मनिरपेक्ष बादशाह था। लेकिन अब इस नई किताब में तथ्यों और सबूतों के साथ अकबर का एक दूसरा चेहरा भी सामने लाया गया है, उसका सच बताया गया है, जिसके मुताबिक अकबर का शासन क्रूरता और सहिष्णुता का मिश्रण था। इस किताब में लिखा गया है कि 1568 में चित्तौड़ के किले की घेराबंदी के दौरान अकबर ने लगभग 30,000 हिंदू नागरिकों की हत्या करवाई थी और हजारों महिलाओं और बच्चों को गुलाम बनाने का आदेश दिया था। चित्तौड़ की इस ऐतिहासिक घटना का हम पूरा सच आपको आगे विस्तार से बताएंगे, लेकिन उसके पहले आपको बता दें कि ताजा विवाद के बाद एनसीईआरटी ने भी जवाब दिया है। एनसीईआरटी ने कहा है कि इस किताब में दोहराव की बजाय आलोचनात्मक सोच को सामने रखा गया है और इसके लिए विश्वसनीय स्रोतों का सहारा लिया गया है। एनसीईआरटी का यह भी कहना है कि इतिहास के कुछ अंधकारमय अवधि को समझना बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। जाती हैं और करी जा रही हैं। हम मानते हैं कि वो भारतीय सभ्यता का सीधा सीधा विरोध है। हम तोड़ मरोड़ के किसी चीज़ को पेश नहीं करते हैं और जिस तरह से इतिहास के बारे में इस सरकार का व्यवहार रहा है, हम ये मानते हैं वो इतिहास को धूमिल करने का व्यवहार है और ये एक बहुत बड़ा अन्याय है आने वाली पीढ़ियों के साथ। आज़ादी के बाद जो इतिहास लिखा गया, वामपंथियों से इतिहास कांग्रेस ने लिखवाया, उसमें इन आक्रमणकारियों का, घुसपैठियों का महिमा मंडन किया। अकबर को महान बनाया गया। अरे उसने तो एक बार में 30,000 हिंदुओं का कत्लेआम किया। औरंगजेब, इसने 24 नवंबर 1675 को गुरु तेग बहादुर 9वें गुरु का सर काट दिया था। उनके शिष्य मतीदास को आरे से चीर दिया था। बनारस में किया, मथुरा में किया, तमाम मंदिर तोड़े। तो आज ये सही इतिहास लिखा जा रहा है। विवाद क्या है? विवाद तो ये होना चाहिए कि 70 वर्षों से ये सब बातें हमारी पीढ़ियों को बताई क्यों नहीं गई? क्यों हमें बताया गया कि अकबर दी ग्रेट थे? क्यों नहीं बताया गया कि अकबर ने 30,000 हिंदुओं का नरसंहार किया था? अगर ये बात आज बताई जा रही है कि वो क्रूर शासक थे, आक्रांता थे, विदेशी थे, तो गलत क्या है? मेरा तो सवाल ये है कि 70 साल से इसे छुपाया क्यों गया?
तो एनसीईआरटी के इतिहास की नई पुस्तक में लिखा गया है कि अकबर ने चित्तौड़ में 30,000 हिंदुओं की हत्या की थी। आज हम आपको इसका पूरा सच बताएंगे, लेकिन उसके पहले चित्तौड़ के युद्ध के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो ये बात 1567 की है। ये वो साल था जब मुगल बादशाह अकबर ने भारत माता की गोद में बसी सबसे स्वाभिमानी रियासत चित्तौड़ को झुकाने का दुस्साहस किया था। लेकिन अकबर को क्या मालूम था कि चित्तौड़ कोई साधारण किला नहीं, बल्कि सनातनी राजपूत वीरता और बलिदान की ज्वलंत मशाल है जो आंधियों में भी नहीं बुझती है। उस समय चित्तौड़ पर महान राणा उदय सिंह द्वितीय का शासन था, उनका राज था। उन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की और यही बात अकबर को अंदर तक चुभ गई। सितंबर 1567 में अकबर ने भारी तोपों और विशाल सेना के साथ चित्तौड़ के किले को घेर लिया। यह घेरा पूरे 4 महीने तक चला। अकबर की तोपों से किले की जो दीवारें थी वो हिलती रहीं, लेकिन चित्तौड़ की वीर आत्मा को वो डिगा ना सका। आखिरकार जब किले के अंदर जल, अन्न और अस्त्र शेष नहीं बचे और राजपूत सेना कमजोर पड़ने लगी, तब चित्तौड़ की रानियों ने जौहर की ज्वाला जलाई, जिसमें हजारों राजपूत वीरांगनाएं अग्नि की गोद में समाकर हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गई। वहीं 8,000 से ज्यादा राजपूत वीरों ने अंतिम बार केसरिया बाना पहना, तलवारों को प्रणाम किया और हर हर महादेव के जय घोष के साथ अकबर की सेना पर वो टूट पड़े। लेकिन अकबर की विशाल सेना के सामने वो ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए और जब चित्तौड़ का किला ढह गया तो अकबर की सेना शहर के अंदर धड़धड़ाती हुई दाखिल हुई। तो इतिहास साक्षी है कि अकबर ने उस काल में 30,000 नागरिकों की हत्या करवा दी। तो इस तरह से अकबर ने किले पर कब्जा तो पा लिया, पर वो चित्तौड़ के आत्मसम्मान को कभी छू नहीं पाया। आज भी जब सूर्य चित्तौड़ की दीवारों पर चमकता है तो उसकी किरणों में राजपूत वीरों का जौहर और अग्नि में समा जाने वाली वीरांगनाओं की कहानियां गूंजती हैं। ये एक ऐसी कहानी है जो बताती है कि मृत्यु बेहतर है, पराधीनता नहीं। तो चित्तौड़ के युद्ध के बाद क्या हुआ? क्या अकबर ने यहां हिंदुओं का नरसंहार किया? क्या अकबर ने यहां महिलाओं और बच्चों को गुलाम बनाया? क्या यहां अकबर ने हिंदुओं के पवित्र मंदिरों को तोड़ा? असल में ये वही सवाल हैं जिन पर एनसीईआरटी की नई पुस्तक आने के बाद बहस हो रही है। तो आइए हम आपको पूरा सच बताते हैं और इस पूरे सच के लिए हम वो सबूत लेकर आए हैं जिसे कहीं भी और कोई भी चुनौती नहीं दे सकता। इस सबूत के बाद यह साबित हो जाएगा कि एनसीईआरटी की पुस्तक में अकबर का जो कट्टरपंथी चेहरा बताया गया है वो पूरी तरह से सच है। इसलिए हम आपके सामने सबूत के तौर पर पेश कर रहे हैं फतेहनामा ए चित्तौड़, जिसका मतलब होता है चित्तौड़ का विजय पत्र। यह फतेहनामा कोई ऐसा वैसा दस्तावेज नहीं है, इसे खुद अकबर ने 9 मार्च 1568 को जारी किया था। यह फतेहनामा ए चित्तौड़ प्रकाशित हुआ है मीर अब्दुल कासिम नमकीन के दस्तावेज मुंशते नमकीन में। आपको बता दें कि मीर अब्दुल कासिम एक अकबर के दरबार में पत्र लेखक थे, यानी वो अकबर के समकालीन थे और उन्होंने अकबर के कई फरमान और फतेहनामों को मुंशते नमकीन में 1598 में प्रकाशित किया था। यानी ध्यान दीजिएगा कि जब यह दस्तावेज प्रकाशित हुआ तब अकबर भी जिंदा था। यानी इस फतेहनामा ए चित्तौड़ की विश्वसनीयता पर दुनिया में कोई भी सवाल नहीं उठा सकता। आइए अब देखते हैं कि इस फतेहनामे में चित्तौड़ के युद्ध के बारे में अकबर ने क्या लिखा था। ध्यान से देखिए, इसमें अकबर लिखता है कि अल्लाह की ताकत है कि उसने काफिरों को नष्ट करने की जिम्मेदारी मेरे जैसे मजहब को मानने वाले जिहादी को सौंप दी है। अल्लाह ने हमें मुजाहिदीन बनाया और हिंदुस्तान जैसे बड़े मुल्क पर जिसकी सल्तनत हमें सौंप दी। अल्लाह के आदेश से हमने अपने बहुमूल्य समय को अपनी पूरी शक्ति से युद्ध और जिहाद को समर्पित किया है। अल्लाह की मेहरबानी से हम उन किलों और शहरों को जीत रहे हैं जो काफिरों के अधीन हैं। हमने हर जगह इस्लाम की परचम लहराई है। मूर्ति पूजकों के अंधकार और पापों को तलवार से मिटा दिया। हमने चित्तौड़ और भारत के दूसरे हिस्सों में भी मंदिरों को नष्ट किया। हमने चित्तौड़ के किले में पूरी शक्ति से हमला किया। 3 दिनों और रातों तक लड़ाई चली और आखिरकार 25 शवान 975 हिजरी यानी 23 फरवरी 1568 की रात हमने किले में प्रवेश कर लिया और अल्लाह के उस आदेश के अनुसार
जिसमें कहा गया है कि सभी काफिरों को एक साथ मार डालो। हमने उन्हें मौत के घाट उतार दिया और उनकी महिलाएं और बच्चे बंदी बना लिए। तो ये खुद अकबर ने अपने फतेहनामे में रमजान 975 हिजरी में अजमेर से लिखा था। तो अकबर के दरबारी मीर अब्दुल कासिम नमकीन के इस दस्तावेज मुंशत नमकीन में छपे फतेहनामा चित्तौड़ से यह साबित होता है कि अकबर ने खुद अपने हाथों से अपने आप को जिहादी लिखा, मुजाहिदीन लिखा, काफिरों को मारने वाला लिखा और उसने यह भी स्वीकार किया कि उसने चित्तौड़ ही नहीं भारत में हिंदुओं के कई मंदिरों को तोड़ा है, नष्ट किया है। इसके बाद भी अगर कुछ लोग वामपंथी इतिहासकारों की चटाई भांग पीकर अकबर को महान यानी अकबर द ग्रेट समझते हैं तो उनका नशा उतारने के लिए हम एक और सबूत पेश करने जा रहे हैं। और यह सब दर्ज किया है अकबर के समकालीन आरिफ मोहम्मद कंधारी ने अपनी पुस्तक तारीख अकबरी में। तारीख अकबरी किताब को अकबर के जीते जी 1580 में लिखा गया था और इसमें अकबर के शासन के पहले 2 दशकों यानी 1556 से लेकर 1576 तक का विवरण है। और इस किताब को दुनिया भर के इतिहासकार अकबर के बारे में जानने का प्राइमरी सोर्स मानते हैं। तो तारीख अकबरी में आरिफ मोहम्मद कंधारी चित्तौड़ के युद्ध का वर्णन करते हुए लिखता है कि एक ही फौज यानी अकबर की फौज फतह हासिल कर रही थी और हारने वालों की तादाद हजारों में थी। काफिरों को कई सारी तलवारों से मौत के घाट उतार दिया गया। मरने वालों की गिनती करीब 30,000 थी। इस फतह के बाद ज्यादातर सिपाही दौलतमंद हो गए। बादशाह अकबर की हुकूमत में उनका रुतबा बढ़ गया। हर किसी को अपनी मनचाही वस्तु मिली। मस्ती करने वाले लोग सुंदर स्त्रियों का सुख उठाने लगे। हर कोई इस सफलता से अत्यंत प्रसन्न था और जैसे सभी को एक नई जान मिल गई हो। इस युद्ध के बाद बादशाह अकबर ने रमजान के 26वें रोज अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन की दरगाह की यात्रा की। वहां 10 दिन ठहरे और फिर आगरा लौट आए। तो अकबर ने चित्तौड़ में किस तरह से रक्तपात किया था इसका वर्णन सैकड़ों पुस्तकों में मिलता है। लेकिन फिर भी ना जाने क्यों एनसीईआरटी में जब इसका जिक्र आने लगा तो लोगों को दर्द होने लगा। वैसे तो हम कई इतिहासकारों का हवाला आपको दे सकते हैं जो बताते हैं कि चित्तौड़ युद्ध में अकबर ने कितने पाप किए थे, लेकिन हम आपको सिर्फ एक ही आधुनिक इतिहासकार का इस वक्त हवाला देंगे क्योंकि वो इतिहासकार होने के साथ साथ भारत के सुप्रीम कोर्ट के जज भी थे। हम बात कर रहे हैं जस्टिस जे.एम. शैलट की, जो 1966 से 1973 तक पूरे 7 साल तक सुप्रीम कोर्ट के जज रहे। जस्टिस शैलट ने वकालत के साथ साथ लंदन यूनिवर्सिटी से इतिहास की भी पढ़ाई की थी, यानी वो इतिहासकार भी थे। उन्होंने वर्ष 1964 में अकबर पर एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी। इस पुस्तक में जस्टिस शैलट लिखते हैं कि 24 फरवरी सन 1568 को अकबर ने चित्तौड़ में प्रवेश किया। उसने कत्लेआम और लूट का आदेश दिया। उसके सैनिक सारा दिन सड़कों पर नरसंहार करते घूमते रहे। एक घायल गोविंद श्याम के मंदिर के निकट पड़ा था, उसे अकबर ने स्वयं अपने हाथी द्वारा कुचलवाकर मरवा डाला। 8,000 योद्धा राजपूत के अलावा दुर्ग के अंदर 40,000 किसान भी थे। इनमें से 30,000 किसान मार डाले गए। हालांकि युद्ध समाप्त हो गया था लेकिन कत्लेआम जारी रहा। हमलावरों ने मंदिर और कलात्मक वस्तुओं को तहस नहस कर दिया। जब सब कुछ खत्म हो गया तो 28 फरवरी 1568 को अकबर ने अजमेर की धार्मिक यात्रा शुरू की। तो सोचिए, नरसंहार के बाद अजमेर की धार्मिक यात्रा पर अकबर निकल गया। तो एनसीईआरटी की पुस्तक जो इतिहास की है, जो नई पुस्तक है, उसमें क्रूर मुगल बादशाह औरंगजेब की भी असलियत थोड़ी विस्तार से और ज्यादा बताई गई है। लेकिन कुछ लोगों को अब यह बात भी बुरी लग रही है। दुर्भाग्य की बात है कि आज भी ऐसे लोग हैं जो औरंगजेब जैसे इंसानियत के दुश्मन को रहमतुल्लाह अलैह मानते हैं। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि बच्चों को औरंगजेब का असली सच बताया जाए। बच्चों को यह मालूम होना चाहिए कि औरंगजेब का एक ही मकसद था, वो तलवार की दम पर हिंदुस्तान को दारुल इस्लाम यानी इस्लामी मुल्क बनाना चाहता था। इसके लिए उसकी नज़र में हर हिंदू सिर्फ और सिर्फ काफिर था। जिनका खून बहाना, उनके मंदिर नष्ट करना, उनकी आस्था को कुचलना औरंगजेब एक मजहबी आदेश मानता था। और पूरी कट्टरता से औरंगजेब ने ताउम्र
यही किया। आइए जानते हैं औरंगजेब का असली इतिहास, जो बच्चों को जरूर पढ़ाया जाना चाहिए। तो 12 अप्रैल 1669 को हिंदुओं पर औरंगजेब ने जजिया टैक्स लगाने का फरमान जारी किया था। इस आदेश के बाद तो हिंदुओं पर कहर टूट पड़ा। जजिया का बहाना बनाकर मुल्ले मौलवी गरीब हिंदुओं को सताते थे। गांवों से जजिया वसूली में फौज की मदद तक ली जाती थी। और दुनिया के जाने माने इतिहासकार मार्क जैसन गिलबर्ट ने अपनी पुस्तक साउथ एशिया इन वर्ल्ड हिस्ट्री में लिखा है कि हिंदू परिवार के मुखिया को व्यक्तिगत रूप से मुस्लिम अधिकारी या मौलवी के सामने पेश होकर जजिया कर अदा करना पड़ता था। और इस दौरान मुस्लिम अधिकारी बैठा रहता था और सामने हिंदुओं को खड़े होकर लाइन लगानी पड़ती थी। इस दौरान उन्हें बताया जाता था कि हिंदू मुसलमानों से नीचे दर्जे के होते हैं। यही वजह थी कि कई गरीब हिंदुओं ने मजबूरी में अपमान से बचने के लिए इस्लाम को अपना लिया ताकि उन्हें जजिया टैक्स ना देना पड़े। 1668 में औरंगजेब ने हिंदू त्योहारों पर पाबंदी लगा दी, प्रतिबंध लगा दिया। और जब तक औरंगजेब जिंदा रहा, हिंदू ना तो दिवाली मना पाए ना वो होली खेल पाए। उसने अपने पूरे राज्य में हिंदुओं के मंदिरों, पाठशालाओं और पवित्र स्थलों को तोड़ने के हजारों आदेश दिए। औरंगजेब के आदेश पर काशी का विश्वनाथ मंदिर, मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि मंदिर और पाटन के सोमनाथ मंदिर गिरा दिए गए। 1688 में उसने हिंदुओं के लिए पालकी, हाथी और घोड़े की सवारी पर पाबंदी लगा दी और हथियार रखने को अपराध घोषित कर दिया। तो एनसीईआरटी की 8वीं की नई किताब में बनारस, मथुरा और सोमनाथ के मंदिरों को तोड़ने और जैन, सिख, सूफी और पारसी समुदायों पर अत्याचारों की घटनाओं का भी जिक्र है। नई पीढ़ी के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे नए छात्रों के लिए इसे जानना इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि आताताई औरंगजेब के पापों और कुकर्मों की सजा आज भी हमारा समाज और ये देश भुगत रहा है। औरंगजेब ने जो हजारों हिंदू मंदिर तोड़े, उन्हें लेकर आज भी विवाद होता रहता है, जिनमें से काशी का विश्वनाथ मंदिर भी एक है। यहां विवादित ज्ञानवापी मस्जिद को देखकर कोई भी सामान्य बुद्धि का इंसान ये बता सकता है कि इसे किसी मंदिर को तोड़कर बनाया गया है। इतिहास में साफ साफ दर्ज है कि 1669 में क्रूर औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। और अब यही एनसीईआरटी की पुस्तक में पढ़ाया जा रहा है। और हिंदुओं के दुश्मन औरंगजेब की इस जिहादी हरकत को कोई भी झूठा साबित नहीं कर सकता है। और उसकी वजह है 300 साल पहले लिखी गई एक किताब जिसका नाम है मासिर-ए-आलमगीरी। और इस किताब को लिखा है खुद औरंगजेब के करीबी दरबारी साकी मुस्तैद खान ने। इस किताब में औरंगजेब के पूरे जीवन का वर्णन है। यह किताब औरंगजेब की मौत के 3 साल बाद यानी 1710 में लिखी गई थी। इसलिए इस किताब को औरंगजेब से जुड़ा सबसे प्रामाणिक ऐतिहासिक दस्तावेज माना जाता है। इस किताब के 12वें अध्याय के पेज नंबर 51 और 55 पर लिखा है कि जिलकदा 1069 के 17वें रोज यानी 9 अप्रैल 1669 को मजहब के रखवाले बादशाह सलामत औरंगजेब के कानों तक ये बात पहुंची कि थत्ता, मुल्तान और खासकर बनारस यानी काशी में काफिर ब्राह्मण अपने आश्रमों में बच्चों को अपनी झूठी मजहबी किताबों से शिक्षा दे रहे हैं। इस दुष्टतापूर्ण ज्ञान को प्राप्त करने के लिए दूर दूर से हिंदू, यहां तक के मुसलमानों के बच्चे भी वहां पहुंच रहे हैं। इसलिए मजहब के रखवाले बादशाह औरंगजेब ने इन राज्यों के अपने सूबेदारों को हुक्म जारी किया कि काफिरों के इन आश्रमों और मंदिरों को पूरी तरह से खत्म कर दें। उन्होंने ये भी कड़ी हिदायत दी कि मूर्ति पूजा वाली सारी शिक्षा को बंद कर दिया जाए। रबी उल आखिर के 15वें रोज यानी 2 सितंबर 1669 को बादशाह औरंगजेब को यह जानकारी दी गई कि उनके हुक्म की तामील के मुताबिक अफसरों ने काशी के विश्वनाथ मंदिर को नष्ट कर दिया है। यह मासिर-ए-आलमगीरी में मुस्तैद खान ने लिखा था, जो खुद औरंगजेब का दरबारी था। तो केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सुकांत मजुमदार का भी कहना है कि यह सच क्यों नहीं बताया जाना चाहिए कि औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ा था, जिनका जिक्र औरंगजेब के खुद के लिखे दस्तावेजों में मिलता है। काशी विश्वनाथ मंदिर किसने ध्वस्त किया? औरंगजेब का खुद का लिखित सारे दस्तावेजें हैं।
ऑर्डर जो जाते थे उस समय, उस ऑर्डर देखिए आप, सरकारी ऑर्डर, उस समय के सरकारी ऑर्डर देखिए, औरंगजेब की खुद की जीवनी देखिए जो उस समय लिखा गया था, उसमें बल बोला गया था बहुत सारे मंदिर तोड़े गए उस समय भारतवर्ष में। तो ये तो हिस्टोरिकल फैक्ट है और हिस्ट्री बोला जाता है। मैंने कहीं पे पढ़ा था, मेरे हिस्ट्री यूनिवर्सिटी में एक बार हिस्ट्री कांग्रेस हुआ था, वहाँ पे एक स्लोगन लिखा था, हिस्ट्री नथिंग मोर देन साइंस, नथिंग लेस देन साइंस। साइंस तो कभी छुपाती नहीं है, तो जो फैक्ट है वो फैक्ट सामने आना चाहिए, लोगों को, बच्चों को समझना चाहिए कौन क्या है, वो समझ जाएगा बच्चा। तो आखिर मुगलों का यह काला सच एनसीईआरटी की किताबों में क्यों नहीं पढ़ाया जाना चाहिए? क्रूर मुस्लिम बादशाह औरंगजेब ने न केवल काशी विश्वनाथ मंदिर को तबाह किया, बल्कि उसने हिंदू आस्था के सबसे बड़े केंद्र मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि और सोमनाथ मंदिर को भी नष्ट किया। इसके अलावा औरंगजेब के आदेश पर उत्तर भारत में कई जगह ऐतिहासिक मंदिर तोड़े गए। इसके पीछे धार्मिक कारण थे और हिंदुओं की आस्था पर चोट करना इसका असली मकसद था। औरंगजेब के दरबार में एक मुहतसिब होता था जो धार्मिक आचरण को नियंत्रित करता था और उसी की सलाह पर औरंगजेब ने मंदिरों को तोड़ने का अभियान चलाया। औरंगजेब ने जनवरी 1670 में मथुरा का कृष्ण जन्मभूमि मंदिर तोड़ा। उसने एक आदेश दिया था कि मथुरा के मंदिरों से जो भी मूर्तियां निकलें उन्हें आगरा के लाल किले की मस्जिद की सीढ़ियों में लगवा दिया जाए। इतिहास के एक और दस्तावेज अखबारात के मुताबिक महाकाल की नगरी उज्जैन के आसपास सभी मंदिरों को ध्वस्त किया गया। औरंगजेब ने सोमनाथ मंदिर को 2 बार तोड़ने के आदेश जारी किए, पहली बार 1665 ईस्वी में और दूसरी बार 1706 ईस्वी में। 1665 में सोमनाथ मंदिर तोड़वाने के बाद जब औरंगजेब ने देखा कि हिंदू उस स्थान पर अभी भी पूजा अर्चना करने आते हैं, तो उसने वहां अपनी सेना भेजकर कत्लेआम करवाया। मुरक़त अबुल हसन के मुताबिक अपने शासनकाल के 10-12 सालों में ही औरंगजेब ने हर उस मंदिर को तोड़वा दिया जिसे ईंट या मिट्टी से बनाया गया था। औरंगजेब का खुद का इकबालिया बयान कलिमत-ए-तैयबत में दर्ज है, जिसमें वो अपने पोते बिदार बख्त से कहता है कि औरंगाबाद के पास सतारा गांव में एक मंदिर था जिसे अल्लाह के फजल से मैंने गिरा दिया। औरंगजेब की प्रामाणिक जीवनी मासिर आलमगिरी, जिसका हमने जिक्र किया था, उसके मुताबिक एक बार जब औरंगजेब चित्तौड़ पहुंचा तो उसने वहां कई मंदिरों में हिंदुओं को पूजा करते हुए देखा, जिसके बाद उसने चित्तौड़ के 1-2 नहीं पूरे 63 मंदिरों को ध्वस्त करा दिया था। तो यह है औरंगजेब का काला सच जो बच्चों को जरूर पढ़ाया जाना चाहिए। तो हम बात कर रहे हैं एनसीईआरटी की इतिहास की किताब की, जिसमें बदलाव किया गया है, जिसमें औरंगजेब का भी पूरा सच बताया गया है। तो औरंगजेब के पापों के शिकार सिर्फ हिंदू ही नहीं बने, बल्कि उसने सिखों के गुरुद्वारों को नष्ट करने के भी हुक्म दिए थे। एनसीईआरटी की नई किताब में यह भी पढ़ाया जाएगा ताकि नई पीढ़ी को इतिहास के ये पक्ष के बारे में भी मालूम हो। औरंगजेब ने सिखों के आदरणीय गुरु तेग बहादुर साहिब के साथ तो वो सलूक किया जिसे इतिहास में कभी नहीं भुलाया जा सकता। ये घटना औरंगजेब की धार्मिक असहिष्णुता और क्रूरता का सबसे बड़ा उदाहरण मानी जाती है। औरंगजेब ने सम्मानित गुरु तेग बहादुर को दिल्ली बुलाकर इस्लाम धर्म को अपनाने का आदेश दिया और उनके परम प्रिय शिष्यों मतिदास और दयालदास और सतीदास के साथ उन्हें बंदी बना लिया। औरंगजेब के फरमान पर जल्लादों ने भाई मतिदास को 2 तख्तों के बीच एक शिकंजे में बांधकर उनके सर पर आरा रखकर आरे से चीर दिया और उनके शरीर को कई टुकड़े उनके कर दिए गए। और धर्मांध औरंगजेब ने भाई दयालदास को गर्म तेल के कढ़ाई में डालकर उन्हें बड़ी दर्दनाक मौत दी। वहीं भाई सतीदास को आताताई औरंगजेब ने कपास में लपेटकर जिंदा जलाने का हुक्म दिया। वहीं औरंगजेब के आदेश पर काजी ने गुरु तेग बहादुर से कहा कि तुम्हारे सामने 3 ही रास्ते हैं, पहला इस्लाम कबूल कर लो, दूसरा करामात दिखाओ और तीसरा मरने के लिए तैयार हो जाओ। और आखिरकार सम्मानित गुरु तेग बहादुर ने वीरता के साथ तीसरा रास्ता यानी सम्मान पूर्वक मृत्यु का रास्ता चुना। औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर का सर कलम करने का हुक्म सुना दिया और 24 नवंबर 1675 को दिल्ली के चांदनी चौक के खुले मैदान में एक विशाल वृक्ष के नीचे गुरु तेग बहादुर की समाधि में जब वो लीन थे, तब वहीं औरंगजेब के जल्लाद जलालुद्दीन तलवार लेकर खड़ा था और काजी के इशारे पर जल्लाद ने गुरु तेग बहादुर का सर धड़ से अलग कर दिया। तो ये थे औरंगजेब के पाप जिन्हें बच्चों को पढ़ाया जाना बहुत ज़रूरी है। तो आज पूरा सच में इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।